Hello everyone. Today we are going to start our new topic, that is universal gates. पहले हम लोग यूनिवर्सल का मीनिंग समझ लेते हैं. What is universal? Universal means the thing which lies everywhere. जो सब जगह पे होती है उसको बोलते हैं यूनिवर्सल. लाइक स्काई, लैंड, एयर, ये जो सारी चीज़ें हैं वो सब जगह पे आई हुई होती है, इसलिए उसको हम यूनिवर्सल बोलते हैं. इफ़ वी थिंक दीज वर्ड इन टर्म्स ऑफ गेट्स, देन व्हाट इज यूनिवर्सल गेट्स? सो द यूनिवर्सल गेट्स मीन्स द गेट्स by which we can realize all the gates, right? एक वो गेट जिसकी मदद से हम सारे गेट्स को रियलाइज कर सकते हैं. सो बेसिकली नेंड एंड नोर आर द यूनिवर्सल गेट्स. मीन्स सपोज आप एक सर्किट फॉर्म कर रहे हो और आपके पास नेंड और नोर गेट के सिवा एक भी गेट नहीं है, तो आप उस दोनों को यूज़ करके, और वी कैन से दैट खाली एक को यूज़ करके, आइदर ऑफ देम को यूज़ करके आप सारे गेट्स रियलाइज कर सकते हो, इसलिए उसको यूनिवर्सल गेट्स कहते हैं. नेंड एंड नोर आर द यूनिवर्सल गेट्स. यूजिंग नेंड एंड नोर वी कैन रियलाइज ऑल द बेसिक गेट्स, यानी नोट एंड और डिराइव्ड गेट्स, यानी एक्सओर एंड एक्सनोर. For this reason, the NAND and NOR gates are known as universal gates. अभी हमें इस टॉपिक में आगे क्या करना है? सबसे पहले हम लोग NAND गेट लेंगे और NAND गेट की मदद से सारे गेट्स को रियलाइज़ करेंगे. उसके बाद हम NOR गेट को लेंगे और NOR गेट की मदद से सारे गेट्स को रियलाइज़ करेंगे. तो सबसे पहले तो याद कर ले, व्हाट वाज द नेंड गेट? नेंड गेट मीन्स नोट प्लस एंड गेट. सो द बूलियन इक्वेशन ऑफ नेंड गेट वाज a इंटू बी होल बार. नेंड गेट का जो बूलियन इक्वेशन था वो था a इंटू बी होल बार. मीन्स मल्टीप्लिकेशन करके फिर उसके नोटिंग कर देते थे. यानी इफ़ वी अप्लाई 0 0 देन विल गेट 1, इफ़ वी अप्लाई 0 1 देन विल गेट 1. If we apply 1 0 then again 1, and if we apply 1 1 then 0. अभी सबसे पहले हमको नोट गेट नेंड गेट की मदद से बनाना है. सो पहला प्रॉब्लम क्या आएगा? नेंड गेट हैविंग मिनिमम 2 इनपुट्स. 2 इनपुट के सिवा आप नेंड गेट को चला नहीं सकते. ऑन द सेम बेसिस नोट गेट हैविंग ओनली 1 इनपुट एंड 1 आउटपुट. नोट गेट में कभी एक से ज़्यादा इनपुट नहीं होता. तो नेंड गेट से रियलाइज़ करना है तो क्या कर सकते हैं? तो इसके लिए हम शॉर्टिंग परफॉर्म करते हैं. तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ शॉर्टिंग? शॉर्टिंग मीन्स हम लोग जो नेंड गेट के 2 इनपुट्स हैं उसको एक साथ रखते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? शॉर्टिंग. लाइक वैसे नेंड गेट ऐसे होता है, ठीक है, 1 and 2. तो आपको क्या करना है? उसका शॉर्टिंग करना है, यानी कि ऐसे दोनों इनपुट को साथ रख के फिर उसमें से एक इनपुट निकालना है, जिसको हम नॉट गेट यूजिंग नेंड बोलते हैं. यानी इफ़ यू गोइंग टू अप्लाई ए देन यू विल गेट ए बार. अगर आप ए दोगे तो आपको मिलेगा ए बार. अभी अगर इसको बूलियन इक्वेशन के फॉर्म में लिखे तो बूलियन इक्वेशन के फॉर्म में इफ़ y इज इक्वल टू a इंटू बी होल बार, पर यहाँ पे आपने एक ही इनपुट दिया है, यानी a या b, तो एक b की जगह भी मैं a लिख सकती हूँ. तो क्या हो गया? a इंटू ए मीन्स a, सो यू विल गेट y इज इक्वल टू a बार. ये 3 स्टेप्स दिखाते हैं कि मैंने यूज़ किया था नेंड गेट, पर मिला मुझे नोट गेट.
और आपको ट्रूथ टेबल तो पता ही है, 0 दोगे तो 1, 1 दोगे तो 0. नाउ दी नेक्स्ट गेट इज एंड गेट यूजिंग NAND गेट. आपको पता ही है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंड एंड NAND. खाली एक एंड का ही डिफरेंस है, यानी कि नोट. तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एक सिंपल NAND गेट यूज़ करेंगे ताकि आपको मिल जाएगा एक जो आउटपुट है वो मिल जाएगा, एंड दैट इज ये फर्स्ट वाला आउटपुट A इंटू बी वो मिल जाएगा. फिर A इंटू बी होल बार है, उसको फिर से हमने अप्लाई किया ताकि डबल बार होके आपको मिल जाएगा A इंटू बी. डबल बार होके आपको मिल जाएगा A इंटू बी. हाँ, आपको एक बात यहाँ पे कंसिडरेशन में लेनी है कि हर एक आउटपुट पे आपको y1, y2, y3, y4 ऐसे नाम देने हैं ताकि y1 इज इक्वल टू A इंटू बी होल बार. फिर क्या होगा कि उस पर से आप ट्रूथ टेबल रेडी करोगे तो दैट विल बी ईजी फॉर यू. ओके, सो यू हैव गिवन A एंड B हियर, यू विल गेट y1 एंड y. अभी पहले बूलियन इक्वेशन समझ लेते हैं कि A इंटू बी होल बार दिया था और फिर से उसका नोट गेट वाला नेट गेट दिया ताकि फिर से उसका नोटिंग हो गया. अभी आपको पता ही है कि A डबल बार यानी ओरिजिनल A, तो A इंटू बी होल बार उसका फिर से कॉम्प्लीमेंट ताकि A इंटू बी, राइट. सो इफ वी वॉच दिस इन टर्म्स ऑफ ट्रूथ टेबल, देन यू हैव गिवन A एंड B, that is 0 0 0 1 1 0 1 1, and first output is y1. so what is y1? that is A इंटू बी होल बार. दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके उसका इन्वर्स कर देना है ताकि 1 1 1 0. now what is y? so y is the inverse of y1, so you will get the reverse of y1, so that is 0 0 0 1, and that's it. so this is the AND using NAND. now the next gate is OR using NAND. if you want to create OR gate using NAND gate, then what can you do? so आपको क्या करना है, NAND गेट यूज़ करने हैं पर इन टर्म्स ऑफ NAND गेट, नोट गेट सॉरी. सो मैंने पहला नोट गेट लिया, दूसरा लिया ताकि A बार एंड B बार मिला, y1 एंड y2. फिर उन दोनों को डायरेक्टली दे दिया फिर से एक NAND गेट में. तो फिर से हो गया उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होके इन्वर्स. सो y1 इंटू y2 होल बार, राइट, y1 इंटू y2 होल बार. सो आपने A बार दिया था, B बार दिया था और आपको मिल गया A बार इंटू B बार होल बार. सो यू विल गेट A प्लस B. अभी फिर से ट्रूथ टेबल रेडी करते हैं, A B y1 y2 एंड y. सो व्हाट इज y1? y1 इज द रिवर्स ऑफ inverse of A, so 1 1 0 0. what is y2? that is the inverse of B, so 1 0 1 0. and what is y? y is the सिंपल y1 और y2 का मल्टीप्लिकेशन करके उसको रिवर्स कर देना है. तो 1 1 0 1 0 1 0 1 1 एंड 0 0 1. अभी देखो आपको नोर गेट यूज, NAND से तो NAND बना नहीं सकते, तो अभी आपको नोर गेट बनाना है यूजिंग NAND. अभी आपको वो पता है कि और नोर में खाली एक नोट का ही डिफरेंस है, और एंड नोर में खाली एक नोट का ही डिफरेंस है. तो आपको क्या करना है नोर गेट बनाने के लिए, सबसे पहले आपको ये तीनों, ये रियलाइज तो ऐसे ही रहेगा और तक का, फिर जो रियलाइज आया यानी कि A प्लस बी आया उसका पीछे क्या हो जाएगा फिर से A प्लस बी होल बार, यानी ऐसे ही बन जाएगा नोर गेट. आप देख सकते हो इधर मैंने क्या किया है, व्हाट आई हैव डन हियर. सबसे पहले मैंने किया है OR गेट यूज़ किया. OR गेट यूज़ करके फिर जो पिछले वाला जो लास्ट जो स्टेज है उसमें मैंने फिर से नोट गेट दे दिया ये, ताकि y मुझे मिला y3 का बार, मीन्स अगेन NAND गेट. तो आप इधर देख सकते हो ट्रूथ टेबल है, y1 यानी कि इन्वर्स ऑफ A, y2 यानी इन्वर्स ऑफ B, y3 यानी y1 और y2 का मल्टीप्लिकेशन और उसका रिवर्स यानी 0 1 1 1, और y यानी y3 का रिवर्स ताकि 1 0 0 0, एंड दैट इज द ट्रूथ टेबल ऑफ NAND गेट. तो आपने अब तक क्या किया, यू हैव रियलाइज्ड नोट एंड OR एंड NOR using NAND gate. Now the next gate coming, and that is
XOR गेट थोड़ा लेंदी है एज कम्पेयर टू अदर गेट्स। सी, आपको XOR में क्या करना है? XOR में आपको सबसे पहले टोटल 5 गेट्स यूज़ करने हैं। तो सबसे पहले जो पहला गेट है उसमें एक में ए बार देना है, तो बी को सिंपल रखना है। ऐसे नीचे ए देना है और बी को बार करना है। फिर y3 क्या मिलेगा? ए बार इंटू बी होल बार। देखो क्या होगा बेसिकली, ये इधर से आया ए बार, इधर से आया बी, ताकि ए बार इंटू बी होल बार। सो ए इंटू का हो जाएगा प्लस और बी का हो जाएगा बी बार। सो ए प्लस बी बार, राइट। ऐसे ही आप देख सकते हो इधर ए इंटू बी बार, उसका फिर से बार, ताकि ए बार इंटू का हो जाएगा प्लस बी, ए बार प्लस बी, राइट। तो ये हो गया y3 एंड y4। और लास्ट वाला जो है वो है y, लास्ट वाला जो गेट है वो है मतलब y। तो y में क्या हो जाएगा, आप देख सकते हो, मैंने इधर रियलाइज किया हुआ है। y3 इंटू y4 होल बार। तो y3 आया a प्लस बी बार, y4 आया a बार प्लस b, राइट। फिर मैंने क्या किया है, डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई किया, ताकि मुझे मिल गया ए बार बी प्लस ए बी बार। दिस इज द बुलियन इक्वेशन ऑफ XOR गेट। दैट्स व्हाई आई हैव रिटन ओवर देयर y इज इक्वल टू a XOR b, राइट, a XOR b। इसका ट्रूथ टेबल देखो, ए बी तो अभी आपको आते ही है, y1 यानी ए बार, y2 यानी बी बार, y3 यानी ए प्लस बी बार, तो वो भी आप कर सकते हो। y4 यानी ए बार प्लस बी, वो भी हो जाएगा। और y यानी जो y क्या होगा, y जो है वो होगा y3 और y4 का प्रोडक्ट करके उसका रिवर्स कर देना है, इन्वर्स कर देना है, ताकि आपको मिल जाएगा 0 1 1 0 एंड दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ XOR गेट। XOR गेट मीन्स इफ यू आर अप्लाइंग टू सेम इनपुट्स यू विल गेट 0. Whenever you are applying different inputs यानी 0 1 और 1 0 you will get the high output यानी 1. Now the next realization is XNOR using NAND. So what is the difference between XOR and XNOR? Only the difference of the word letter N, that is not. तो XNOR का जो realization है उसमें आपको XOR तक तो एज इट इज़ रखना है, उसके बाद खाली जो 6th गेट है, इधर आप काउंट कर सकते हो, आई हैव यूज्ड हियर 5 गेट्स, तो जो 6th गेट है उसमें खाली आपको नोट गेट यूज़ कर देना है, ताकि वो XNOR गेट हो जाएगा। इधर आप देख सकते हो, ये आगे वाले का ही रियलाइजेशन है और पीछे खाली एक नोट गेट ज्वाइन कर दिया है, राइट। और इसका जो ट्रूथ टेबल है वो मिल जाएगा 1 0 0 1, और जो बुलियन इक्वेशन है वो ए बी प्लस ए बी बार ए XNOR बी। तो ये सब जो रियलाइजेशन थे वो थे यूजिंग नैंड गेट्स। अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रियलाइजेशन यूजिंग नोर गेट्स। सो हाउ कैन वी रियलाइज यूजिंग नोर गेट्स? तो सबसे पहला रियलाइजेशन है नोट यूजिंग नोर। जो सबसे पहला रियलाइजेशन है वो है नोट यूजिंग नोर। तो आपको पता ही है, अभी आपके लिए ये रियलाइजेशन इजी हो जाएंगे क्योंकि आपने एक नैंड से देख लिए, इसलिए। तो आपको पता ही है कि नोर गेट है उसमें 2 इनपुट्स होते हैं, नोट में खाली एक होता है, तो इधर हमको शॉर्टिंग परफॉर्म करना पड़ेगा एज लाइक नैंड गेट। तो इधर मैंने क्या किया है, हाँ, सबसे पहले हम लोग ये याद कर लेते हैं, व्हाट इज द बुलियन इक्वेशन ऑफ नोर गेट? सो दैट वाज a प्लस बी होल बार। So what I will do, this is the sign of that. So what I will do perform the shorting, right? मैं shorting कर दूंगी, और आपको पता ही है कि इधर a है वही b है, इसलिए a प्लस a that will be a बार।
0 1 1 0. Now the second gate, that is OR using NOR. खाली एक वर्ड का ही डिफरेंस है, एंड दैट इज एन एंड दैट इज नॉट. तो आपको पता है एंड गेट की तरह इसमें क्या देना है, सबसे पहले सिंपल OR गेट और उसके पीछे एक जो नोट वाला NOR गेट, ताकि a प्लस बी होल बार मिला, उसका फिर से कंप्लीमेंट हो गया, ताकि कंप्लीमेंट्स a बार नो बार, दैट विल बी सिंपल a. सो a प्लस b, राइट. और आपको ट्रूथ टेबल तो पता ही है, दैट इज y1 यानी 1 0 0 0 एंड y यानी 0 1 1 1, राइट. फिर उसके बाद नेक्स्ट रियलाइजेशन आता है एंड यूजिंग नोर. वो कैसे होगा, जैसे नेंड यूजिंग और हुआ था वैसे, राइट. सबसे पहले हम क्या लेंगे, नोट गेट वाला नोर, फिर बी वाला जो नोट गेट वाला नोर है वो, और उसके पीछे तीसरा जो है वो फाइनल गेट, राइट. अभी कोई इसमें ही बोले कि आपको नेंड यूजिंग नोर करना है, तो इसमें पीछे चौथा गेट आ जाएगा. फिर XOR यूजिंग नोर, राइट. XOR यूजिंग नोर, तो उसमें क्या होता है, XOR यूजिंग नोर जो है उसमें भी सेम एज नेंड ही होता है, पर नेंड गेट में जैसे 6 गेट यूज होते हैं XOR को रियलाइज करने के लिए, वैसे इसमें 5 होते हैं. जैसे इस समरी टेबल में हम लोग देख सकते हैं, नोट गेट, देखिए ये समरी टेबल क्या बोल रहा है, नेम ऑफ गेट नेंड एंड नोर, राइट. नेम ऑफ गेट नेंड एंड नोर. अगर नोट गेट बनाना है तो दोनों कितने चाहिए, एक और एक, राइट. फिर उसके बाद अगर आपको एंड गेट बनाना है तो नेंड गेट चाहिए 2 और नोर गेट चाहिए 3. और गेट बनाना है तो नेंड चाहिए 3 और नोर चाहिए 2. नेंड में से नेंड बन नहीं सकता, इसलिए मैंने उधर डैश किया हुआ है, और बाकी चाहिए 4 गेट्स. ऐसे नोर से नेंड बनाना है तो 4 एंड डैश. XOR तो उल्टा, नेंड से 5 नोर से 6, एक्स नोर तो नेंड से 6 और नोर से 5. ये समरी टेबल का बेसिकली व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ दिस समरी टेबल, कि अगर आपको ये आइडिया होगा कि किसी भी गेट को रियलाइज़ करने के लिए कितने गेट्स चाहिए, तो आप कैसे भी करके इतना, सपोज मुझे पता है कि नेंड गेट से एंड गेट बनाने के लिए 2 इनपुट्स चाहिए, मतलब 2 नेंड गेट्स चाहिए, तो मैं कैसे भी करके गेट को रियलाइज़ कर सकती हूँ. इसलिए मैंने लास्ट में ये समरी टेबल दिया हुआ है. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सल गेट्स. अगेन, यूनिवर्सल गेट्स मीन्स द गेट्स बाय विच वी कैन रियलाइज ईच एंड एवरी गेट. नेंड एंड नोर आर द यूनिवर्सल गेट्स, क्योंकि उसकी मदद से सेपरेटली नेंड से और सेपरेटली नोर से हम किसी भी गेट को रियलाइज कर सकते हैं. Thank you.